बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रात ख़ान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने की डेट अनाउंस कर दी। 23 दिसंबर को जुमा वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली डिज़ाल्व कर दी जाएगी। अच्छा, उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी विराजमान थे। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो उनके चेहरे पे जो परेशानी के आसार थे, इसलिए कि वो खुश नहीं है असम्बलियाँ तोड़ने पे। और कल रात तक तो बड़ी पक्की बातें उन्होंने की, लेकिन आज उन्होंने को फिर बयान दे दिया कि साबिक़ आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में ख़ान साहब को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। वो अपनी लाइन सीधी रखने के लिए एक बयान उधर देते हैं, एक इधर देते हैं। अब अगर वो लोगों का ख्याल है कि किसी वक्त फिसल भी सकते हैं, बावजूद उनके इनकी इतनी तसल्लियों तशफ़ियों के ना तो साफ़ी उन पर एतबार कर रहे हैं, ना पीटीआई के लोग और ना काफ लीग के लोग। आज अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो कोई 1 घंटा पहले शहबाज शरीफ साहब चौधरी शुजात साहब को गुलदस्ता पेश करने आए बड़ी देर की मेहरबान आते आते। और शेरों के शिकारी आसिफ ज़रदारी भी लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं, वो भी इस्लामाबाद से रवाना हो चुके। अब फिर वही पुराना खेल दोहराया जाएगा। आसिफ ज़रदारी ने कहा था मैं कच्चा हाथ नहीं डालता, लेकिन पिछली दफ़ा तो वो बुरी तरह नाकाम होकर गए। उन्होंने पूरी कोशिश की किसी तरह या तो परवेज़ इलाही साहब को अपनी तरफ से वज़ीर आला ले आएँ या इनके बंदे ख़रीद लें, लेकिन दोनों में बुरी तरह नाकाम हुए। अब फिर वो दोबारा तशरीफ़ ला रहे हैं, चौधरी शुजात साहब से मिलेंगे और कोई सियासत का नया खेल खेलेंगे। और वो खेल क्या है? खेल वही है, मंडी लगाएंगे, कोशिश करेंगे कोई ना कोई शिकारी आ जाए, फंस जाएं, जाल लगाएंगे आकर कोई 2, 4, 10 जितने भी फंस सकें फंसें, ताकि किसी तरह असम्बलियाँ तोड़ने वाला सिलसिला जो है कम अज़ कम पंजाब असम्बली को तो रोका जाए। वैसे जितने भी हुकूमती तर्जमान गुफ्तगू कर रहे हैं तो धमकियाँ दे रहे हैं। वो कहते हैं तोड़ो, कल तोड़ते हो आज तोड़ो। राना सनाउल्लाह और वो अता तारड़ और मरियम औरंगज़ेब साहबा, जिन्होंने रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ख़ान साहब की तकरीर का जवाब दिया। तो मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, यार इतनी बड़ी जमात हो, 25-30 साल पाकिस्तान पे हुकूमत करते रहे हो, तर्जमान तो काम का रख लो। अता तारड़ और मरियम औरंगज़ेब की तो शक्लें देख के लोग पहले कराहत करते। अब मेरा ख्याल बहुत सारे तो चैनल ही बदल लेते, कोई बात भी नहीं सुनना चाहता। और जिस तरह का रिएक्शन रात का मरियम औरंगज़ेब साहबा की तकरीर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आया है, वो सोशल मीडिया पे आप देख लें। तो जवाब देने के लिए भी कोई काम का आदमी ना हो, बात भी कोई दलील की ना करे, एक ही रट लगाई हुई है तोशा तोशा तोशा। और तोशे से इनके अपने लीडर बहुत बड़ा माल ले गए हैं। मज़ेदारी की बात है कि ना इलेक्शन कमीशन उनको बुला रहा है और ना अदालतें अभी तक पूछ रही हैं कि भाई बाकी जितनों ने तोशा खाना से माल लिया है उन सब को ले आएँ मैदान में और सब का हिसाब किताब करें। हम तो चाहते ये हैं, कई सालों से ज़ोर लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ तो कलमा हक़, अल्लाह ने जो ड्यूटी लगाई है आवाज़ हक़ बुलंद करना है, तो कई सालों से कर रहे हैं। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कोई ऐसा निज़ाम कायम कर लें कि सब कटहरे में आएँ और सबसे पूछ गिछ हो कि कहाँ से माल आया है। ख़ास करके जो अहम सीटों पे रहे हैं, ज़िम्मेदारी सरकारी ओहदों पे रहे हैं, जिनके दस्तरस में सरकारी ख़जाना था, उनसे तो सबसे पूछगिछ होनी चाहिए। कुछ 30 सालों का रिकॉर्ड निकाल लें, 20 सालों का निकाल लें, कौन कौन आया, कौन कौन तोशा खाना से क्या ले गया। ये बातें अब आवाम को तो बहुत पता है,
तो जब आप इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा सरकारी ख़जाने का पैसा भी ज़ाय करते हैं, वक्त भी ज़ाय करते हैं कौम का, तो आपकी बात का असर क्या होगा लोगों पे? इलेक्शन से आप भाग रहे हैं, इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, बड़कें सड़कें लगा रहे हैं कि जल्दी करें जी, आप ऐलान करें, खान साहब तोड़े, मियाँ साहब को हम बुला रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं, फलां कर देंगे, हम ये कर देंगे। मियाँ साहब की वहाँ टांगें काँप रही हैं कि मैं गया कहीं पकड़ा ना जाऊँ, अभी पता नहीं हालात क्या बनेंगे। हालांकि भाई साहब की एक हुकूमत है, सारे उनके अपने इस वक्त हुकूमत में 13 जमातें जो बैठी हुई हैं, वो सब करप्शन के हामी बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े 2 3 4 तो बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं भाई, जिनके ज़िम्मे अरबों खरबों पाकिस्तान का वो करप्शन नैब और ये इदारे ख़त्म करने के दर पे हैं कि इनको फारग ही करो, कोई हमें पूछे ना कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। खान साहब ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ज़ाहिर है वाक़फ़ान आल ये कहते हैं कि उन्होंने वक्त दिया है हुक्मरानों को कि वो 4-5 दिन 6 दिन में फ़ैसला कर सकते हैं, अगर तो कर लें। अब बेहतर है, मुल्क के लिए भला है कि सारे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन हो जाए, सारी असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं, एक दफ़ा अभी होगा, एक दफ़ा फिर बाकी। 66% खान साहब कहते हैं हम 2 असम्बलियाँ तोड़ दें और कौमी असम्बली से हमारे बंदे जाके फिर एक दफ़ा दोबारा राजा परवेज़ अशरफ साहब ड्रामा कर रहे हैं कि वो मेरे पास आएंगे तो मेरे कोई लोग फ़ोन कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। जिस दिन का उन्होंने कहा कि हम आने के लिए तैयार हैं, उस दिन का असम्बली को ताले लगा के गायब हो गए। तो अगर असम्बली में जाके वो कह देंगे तो फिर कोई हुज्जत भी बाकी नहीं रहेगी। तो 66% सीटों पे इलेक्शन करवाना पड़ेगा। इससे खौफज़दा है शेरों का शिकारी भी और सब पे भारी भी, और एक बारी फिर शेर वो भी, सब खौफज़दा हैं इलेक्शन से। अवाम का सामना नहीं करना चाहते, इसलिए कि अवाम को तो ये कह के आए थे कि हमने जी अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी है मुल्क बचाने के लिए। लेकिन हुआ ये कि जो पेट्रोल 150 का लीटर था वो 250 पे चला गया, जो डॉलर 170 रुपये का था वो 240 पे चला गया, और अशियाए खुर्द व नोश जो हैं वो हर चीज़ में 200% इजाफा हो चुका। बिजली के बिल जो हैं उनकी वजह से आवाम की चीखें निकल रही। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो गया और ये हमारे साथ 7 रुपये का 8 रुपये का मजाक कर रहे हैं। वो भी इसलिए कर रहे हैं इस खौफ से कि कल अगर जाना पड़ गया आवाम के सामने तो क्या जवाब देंगे। तो अब ये बैठेंगे, अब फिर जोड़ तोड़ करेंगे, ख़रीदो फरोख्त की कोशिश पूरी करेंगे, और जो हो सकता है इनसे परवेज़ इलाही साहब को किसी तरह दोबारा अपने वादों से मुनहरिफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ये ज़हन में रखें कि फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये हाल हो जाएगा। अवाम तो इस वक्त बेदार है, अवाम देख रही। परवेज़ इलाही साहब को नाराज़गी है कि बाजवा साहब का खान साहब ने नाम क्यों लिया है। तो बाजवा साहब ने जो कुछ खान साहब के साथ किया है, और परवेज़ इलाही साहब आप शायद उससे वाकफ़ नहीं है, मुल्क का बच्चा बच्चा तो वाकफ़ है। और जो कुछ मुल्क के साफ़ियों के साथ किया है, वो साफ़ी जो फ़ौज के आमी थे, वो साफ़ी जो गुड बुक में थे, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, मुईद पीरज़ादा, समी इब्राहीम और ARY, आज उनके साथ जो सलूक किया है, और फिर आज़म सवाती, शहबाज गिल और फलाम जो कुछ बाजवा साहब ने किया है, उस पर तो अभी बहुत कुछ कहा जाएगा। आप किस किस से नाराज़ होंगे। तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जो बात मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन सिस्टम, ये नाम नहाद जमहूरी सिस्टम, मुझे कोई बता दे कि ये कहाँ से जमहूरी है। ये लूटमार का सिस्टम है, ख़रीदो फरोख्त का सिस्टम है। और पीपल पार्टी में मेरा ख्याल था कुछ लोग हैं काफ़ी, लेकिन एक बंदे की गैरत जागी, मुस्तफ़ा खोखर। बाकी जितने हैं वो सब सोए हुए हैं भंग पी के। रज़ा रब्बानी बड़े चैम्पियन बनता था जमहूरियत का,
उसको पता है जैसे ख़रीदो फरोख्त हुई, रजीम चेंज किन्होंने करवाया, लेकिन बोल नहीं सकते। और बड़े बड़े 30 मार्खा बैठे हुए, नाम लूँ तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी, कमर ज़ुमा कायरा जैसे, सब कुछ जानते हुए भी। तो ये कहाँ की जमहूरियत? ये सिस्टम बहुत गंदा हो चुका है, इसे साफ़ और शफाफ बनाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं अक्सर दीनी जमातों से कहता रहता हूँ कि ये तो सब आजमाए हुए हैं, आप मैदान में आएँ, को ऐसा इत्तेहाद बनाएं दीनी जमातों का कि आप एक ताकत बन के, कुव्वत बन के मैदान में उतरें। और इन सेकुलर कुव्वतों को जब तक आप घर नहीं पहुँचाएँगे, अब मुल्क में अदलो इंसाफ नहीं होगा, गरीब को उसका हक नहीं मिलेगा। मुल्क जो है उस वक्त तक इसकी बुनियादें मजबूत नहीं होंगी जब तक आप लोग मैदान में नहीं आएंगे। हमने सारा सिस्टम जरदारियों, शरीफों और बाजवा जैसे लोगों के हाथ में दिया हुआ है और हम तमाशाई बन के देख रहे हैं। कल हमसे भी पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसे काम करने की कि हम उसकी बारगाह में सुरखरू हो सकें, तौफीक अता फरमाए।